पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं। आज परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताई वचन के अनुसार जो वचन नबी को दिया उस पर चिंतन नहीं वरन उस पर हमको अंदाज बिठालना है कि आगामी भविष्य आपका क्या है और अगले पड़ाव में क्या होने जा रहा है। यिर्मयाह की किताब और उसका 25वां अध्याय और उसकी 5 पद को आप लिख सकते हैं। इसको बाइबल के आखिरी पन्ने में ये भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी। यिर्मयाह की किताब उसका 25वां अध्याय और उसका पहले पढ़ते हैं 5वां पद। यहाँ लिखा है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है उसमें बसे रहने पाओ। अपनी चाल चलन से फिरो और जो प्रतिज्ञा का देश प्राचीन काल से तुम्हारे पितरों और तुम्हें भी उसमें सदावास करने के लिए दिया है उसमें बसने पाओ। ये कौन सा प्रतिज्ञा का देश है? पूर्व काल में भौतिक रीति से इस संसार की जमीन को परमेश्वर अपने प्रिय प्रजा को देता था, परंतु नए नियम की कलीसिया के लिए इस संसार में भौतिक जमीनों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उन्हें इस संसार की पृथ्वी वाली जमीन को छोड़कर एक नई जमीन में जाना है और वो है नया यरूशलेम। उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार करना होगा और दूसरे आगमन के वक्त में परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा करके महिमा की देह और जीवित लोगों को महिमा की देह दे करके वे तुम्हें उस अनंत काल के जीवन में ले जाएंगे। इस बात के लिए प्रभु आपके जीवन को तैयार किया चाहता है। हमारा सदा काल के लिए जीवित रहने का जो देश है, अपनी बुरी चाल चलन से फिरो और बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा प्राचीन काल से तुम्हारे पितरों को अब्राहम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देश, जन्मभूमि और पिता के घर को छोड़ा। प्रारंभ में उसको ऐसे लगता था कि परमेश्वर उसे एक स्थान देगा, एक भूमि देगा, एक जगह देगा, परंतु इब्राहिम बाबा ने जहां जहां यात्रा किया वहां वहां वेदी बनाकर उन्होंने यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाया। वो एक भौतिक जमीन, भौतिक प्रजा के लिए रजिस्टर कर दी गई। वह मिस्र भी गया और संपूर्ण यात्रा के बाद जब वह पूर्ण रीति से बुजुर्ग हो गया तब परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया और उस पुत्र को इसहाक और इसहाक से याकूब और याकूब के 12 पुत्रों को यहूदी और इजराइलियों के नाम से पहचाना गया। और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने के पहले तक उनके नाम पर यह भूमि रजिस्टर कर दी गई। जी हाँ, परंतु हमें इस पृथ्वी में सदा नहीं रहना है। बाबा अब्राहम ने अपने शारीरिक अंतिम पड़ाव में इस संसार की भूमि की कल्पना छोड़कर उसे एक नई दुनिया दिखने लगी थी जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली है, और वह नया संसार और कोई चीज नहीं था वरन नया यरूशलेम था। बाबा इब्राहिम को भौतिक दर्शन से जरूर निकला था कि मुझको एक जमीन मिलेगी, पर उसकी संपूर्ण जीवन की यात्रा तंबुई रही, तंबुओं में रहा करता था। परंतु इन सारे समयों में परमेश्वर के साथ संगति रखते रखते अब उसको एक नई दुनिया दिखाई देने लगी थी। तब वह इस संसार की भूमि के बारे में सोचना बंद कर देता है और एक नए संसार की कल्पना करना शुरू कर देता है जिसमें अनंत काल तक वो रहेगा। यही था मूल का आधार।
समस्त विश्वास करने वालों के लिए वह एक मील का पहला पत्थर बन गया। आज जब हम पूर्वजों के द्वारा बांधी गई वो प्रतिज्ञा जो प्राचीन काल से तुम्हारे पितरों के साथ बांधी गई थी कि मैं तुझे आसमान के तारों के समान और समुद्र की बालू के समान संतान दूंगा, वैसे तो उसकी कोख से केवल एक ही संतान हुई, परंतु उसके द्वारा आत्मिक दृष्टि से आकाश के सितारों के समान और समुद्र के बालुओं की गिनती जिसको गिना नहीं जा सकता है, इतने ढेर सारे लोग इब्राहिम के मूल से आशीषित हुए। परंतु इन सब के आशीषित होने का उद्देश्य था केवल एक, कि वो तुम्हें उस नगर में जिसकी तैयारी करने के लिए प्रभु आए थे, उस नगर की तैयारी करने गए हैं। यूहन्ना 14:1 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, और यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। कोई स्वर्ग बनाने नहीं गया, वो एक जगह तैयार करने गया है, और वह है नया यरूशलेम। जी हाँ, और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम सबको महिमा की देह देंगे, जीवितों को महिमा की देह में और मुर्दों को जिंदा करके महिमा की देह में रूपांतरित करने के बाद वे उसी जगह में जिसको वो तैयार करने के लिए गए हैं, वहाँ वे हम सबको पहुँचा देंगे। वो है प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों के साथ में जो सदा के घर की कहानी लिखी है, वह और कोई चीज नहीं वरन नया यरूशलेम है, जहां जाने का एकमात्र दरवाजा है महिमा की देह की प्राप्ति का पहला आयाम। द फर्स्ट वी हैव टू बी प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू हैव द ग्लोरियस बॉडी, ओनली देन समवन कैन वर्दी टू एंटर अनटू द New Jerusalem which is already has settled in the heavenly places। ये है वो जगह। परंतु वहां जाने की एक शर्त है, विश्वासी समय के पहले यदि प्रमोशन नहीं करते हैं तो समस्या बनी रहेगी। यहां बाइबल पहले कहती है कि तुम अपनी बुरी चाल से फिरो। आज विश्वास से फिरने का काम हो गया, परंतु विश्वास में आने वाले लोगों ने चाल में कोई रूपांतर नहीं किया। हो सकता है तुम्हारा ये विश्वास था, अब ये विश्वास आ गया। पहले आप किसी और पर विश्वास करते थे, अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं। परंतु यहां पर विश्वास के बाद में एक और अगली सीढ़ी है, और वो सीढ़ी है कि तुम अपनी बुरी चाल से फिरो। ये है यिर्मयाह का 25वां अध्याय का 5वां पद। और यदि इसको तुमने सलाह के रूप में नहीं माना, समय के चलते यदि आप परमेश्वर की सलाह को नहीं मानते हैं, तो आगे क्या लिखता है 15 और 16 पद को हम पढ़ेंगे। यह भविष्यवाणी के वचन है जो पवित्र आत्मा ने प्रकाश में दिया है, प्रकाश में नहीं, दर्शन में। यिर्मयाह 25:15, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिसके पास मैं तुझे भेजता हूं। अब यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है उन तमाम जातियों को, अपने लोगों के साथ साथ अब यहां बाहर वाले लोगों के लिए भी भविष्यवाणी है, जो इसी साल अक्टूबर के और नवंबर दिसंबर के समयों में और आने वाले समयों में ये बातें प्रत्यक्ष रीति से आपको दिखाई देंगी। यहां लिखा है, इज़राइल के परमेश्वर के यहोवा ने नबी से कहा, आज भी वह पवित्र आत्मा के द्वारा इस संदेश के सुनने वालों को वो इस प्रकार से कह रहा है, इज़राइल के परमेश्वर के यहोवा ने मुझसे कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट
के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों, जरा ध्यान दे लेना, यदि आज की तारीख तक मसीही लोग सताव से होकर के गुजरे, मसीहियों को झूठे प्रकरण में जेल डाला गया, उनकी आराधनाएं बंद की, उनको मारा गया, पीटा गया, बहुत से लोगों को शहीद कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर हाथ में हाथ धर के बैठा रहे, परंतु इन सब बातों के बाद परमेश्वर का अब दृढ़ निश्चय उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने मसीहियत को बिगाड़ा है, चाहे वे अंदर वाले हों या बाहर वाले हों। जिन लोगों ने परमेश्वर के काम में हस्तक्षेप किया है, उनके लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है अब कठिन दिन का ऐलान होने के लिए दिखाई देता है। उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं, कि वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा, ये न्याय का कटोरा है, ये न्याय की मदिरा है, और ये जो न्याय की मदिरा है वो परमेश्वर की तलवार है। बाइबल को शब्दों के साथ उसके अर्थ के रूप में पहचानना चाहिए। ये जो मदिरा है, उस मदिरा को मैं तलवार की तरह काम में लाऊंगा, अर्थात अदृश्य रीति से परमेश्वर, अदृश्य रीति से परमेश्वर मनुष्यों के बीच में इस प्रकार की परिस्थिति की तलवार चलाएगा। हमारे शब्दों को ध्यान देना विश्व के लोगों, परिस्थिति की तलवार को चलाएगा, जिसके कारण मैं उनके बीच में चलाऊंगा और लड़खड़ाऊंगा। संपूर्ण जाति के लोग अब लड़खड़ाने की कगार में आ गए हैं। लड़खड़ाने का मतलब होता है अब उनके रास्ते के अंदर कुछ भूचाल होने की संभावनाएं हैं और बाबेल को जाएंगे। बाबेल जो है वह बंधुआई का क्षेत्र है। बाबेल जो है अंधकार की सत्ता के द्वारा बनाया गया वह केंद्र है। बाबेल का संबंध बाबुल से है और बाबुल को निम्रोद नाम एक शासक जो उत्पत्ति की किताब में जन्मा। यदि मैं आपको उत्पत्ति की किताब और मुझे माफ कीजिए, उत्पत्ति की किताब 5वां नहीं, यस, जहां पर निम्रोद ने, मैं भूल गया, 11वां अध्याय, ओके, 11वां अध्याय, उत्पत्ति का 11वां अध्याय। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व देश की ओर से चलते चलते सिनार, ये है सिनार, जरा ध्यान देना, सिनार, सिनार एक ऐसी जगह है जहां पर निम्रोद ने गुंबद बनाया था और सारी पृथ्वी में एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर से चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर बस गए और वे आपस में कहने लगे,
आओ हम ईंटें बना बना करके भली भांति आग में पकाएं। अब यहां से अगर ये ईटा भट्टा का काम शुरू हुआ, इससे पहले ईटा भट्टा नहीं था। आग में पका पका करके उन्हें पत्थर के साथ के स्थान पर ईंटों से चूने के साथ मिट्टी और गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम, हमारे पीछे बोलिए, आओ हम एक नगर, एक गुंबद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बात करे। इस प्रकार से हम अपना नाम ऐसा करें हमको सारी पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। अरे वाह, इसका मतलब है पृथ्वी सिमट करके एक टावर में आ जाएगी। ये है निम्रोद। परमेश्वर ने मनुष्य को बोला, जब परमेश्वर ने आदम को आशीषित किया तो वो इस प्रकार से था। उत्पत्ति की किताब और उसका 2 अध्याय आशीष दी और कहा, फूलो फलो। उत्पत्ति की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 28 पद। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो। अरे वाह, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। अब यहां पर परमेश्वर पृथ्वी में फूल फल के भर जाओ लिखता है, और निम्रोद क्या बोलता है, हमें पृथ्वी भर में फैलना ना पड़े। अरे 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 अरे, जैसे लोग नगर और गुंबद बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। वाह। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक दल के हैं और भाषा भी उनकी सब एक ही है, और उन्होंने ऐसे ही काम भी आरंभ किया है। अब जितना वे करने का यत्न करें, उनमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। एकता का पावर देख लेना। इसलिए आओ हम उतरकर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी, बोलो गड़बड़ी, डालें कि वे एक दूसरे की बोली ना समझें। बस, थैंक यू। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इसका मतलब है परमेश्वर ने उस दुष्ट की युक्तियों के पूरे किए जाने के मामले में गड़बड़ी, बोलो गड़बड़ी फैलाने की तारीख आ गई है। संपूर्ण धरती के अंदर में दुष्टों की युक्तियां, जो मसीही विद्रोहियां हैं, उनके बीच में गड़बड़ी फैलाने की तारीख आ गई है। हालेलुया। यही है परमेश्वर का वचन। यिर्मयाह की भविष्यवाणी उस युग में तो पूरी हो गई, परंतु आज नए नियम में परमेश्वर कुछ कहता है। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, फिर से आ जाए यिर्मयाह की किताब, उसका 25वां अध्याय और उसका 16 पद। और वे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे। आज संपूर्ण देश के अंदर में लड़खड़ाहट दिखाई दे रही है, और ये लड़खड़ाहट बढ़ती चली जाएगी। और वे बाबेल हो जाएंगे। मतलब जिस तरीके से बाबुल जो है उजड़ गया,
वैसे ही दुष्टों की युक्तियों के उजाड़ का समय आ गया है। हालेलुया। यही है वचन। 27 पद में पढ़ें। अब हमको क्या करना है ये भी तो सोचना पड़ेगा। तब तू उनसे कह, जरा देखना, ये तो अन्य जातियों के साथ हुआ, ये तो अन्य जातियों के साथ हुआ, परंतु जो बाहर के हैं उसके साथ अंदर वालों के लिए भी चेतावनी है। ये अंदर वालों ने यदि परमेश्वर की युक्तियों को बिगाड़ा तो वे भी समस्या में पड़ेंगे। इसलिए संपूर्ण याजकीय समाज को कान धर के सुन लेना चाहिए। स्वार्थवाद